हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो भगवान आपको हमेशा ऐसे ही खुश और अच्छे बन रखे। तो यहाँ पर ये मैं फैलाने लगी हूँ कपड़े। आई थी छत पे फैलाने के लिए, धुल तो लिए थे ये। और धूप जो है अभी अच्छी खासी निकल जाती है दिसंबर के महीने में भी। तो यहाँ पर मैं सारे ही फैला दूँगी ये कपड़े। तो कपड़े फैला करके मैं आ गई थी नीचे। और नीचे अभी जय झाड़ू पोछा करना रह रहा था। खाना वगैरह तो सबका होगा था, तो मैंने रजाई की तय करके इसमें रख दिया। इधर दूसरे कमरे में रख के आती और फिर शाम को फिर उधर लेकर आती, तो मैंने इसके अंदर ही रख दिया है। तो शाम को यहीं से ही निकाल करके फिर यहीं पे रख दूँगी। भैया लेटते हैं, फिर इसको यहीं पे रख देती हूँ। तो बार बार इधर उधर नहीं ले जानी पड़ती, तो इसमें रख देती हूँ उठा करके। और ये बस यहाँ पर ये मैट जो है गंदी हो रखी थी, जो टेबल के नीचे बिछाई थी, तो मेरे से उठ के बैठ के उठ नहीं रही थी ये। तो यही कमर की दिक्कत है, तो मैंने फिर खड़े होकर के तब पैर से सरकाई है, तब जाके ये निकली है। तो इसको धुल दूँगी और बस निकाल दिया यहाँ पर। और फिर अच्छे से जो है पोछा भी लग जाएगा, झाड़ू भी लग जाएगी। नहीं तो मैट के ऊपर से लगती नहीं। और बच्चों का तो ये है कि कौन शूज निकालता है, चप्पल निकालता है, ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो थोड़ी गंदी हो ही जाती है। तो यहाँ पर मैंने टेबल भी सेट कर दी है, ये इसके पापा वाली कंप्यूटर की। तो ये सेट कर दिया और चेयर भी उधर लगा दी है साइड में। जब स्पेस बचा हुआ है काफ़ी सारा, वे सोफे निकाल करके यहाँ से, तो इधर की साइड चेयर भी कर दी है। तो फिर आने जाने में दिक्कत नहीं होती। तो साथ ही झाड़ू भी लगा दी थी और आ गई थी फिर इधर वाले कमरे में। यहाँ पर भी मैंने खिड़की खोल दी है, ये इधर से धूप आ जाती है, थोड़ी नमी सी आ जाती है कमरे में, नहीं तो बिल्कुल ठंडा सा हुआ रहता है। और गर्मियों में तो बिल्कुल गर्मी हुआ रहे, पक्के रहे कमरे। और यहाँ पर बस लगा करके झाड़ू सारा कूड़ा मैं ये डस्टबिन में डाले होंगी। डस्टबिन की बाल्टी अंदर ही रखते हैं, नहीं तो जो बंदर आते हैं ना वे सारा खिंडा देते हैं, फिर इसलिए अंदर रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर फिर आ जाती है चूल्हा लीपने की बारी। तो चूल्हे की मिट्टी हम उसी से लीपते हैं जिससे चूल्हा बनाते हैं, ये उसी को ही घोल करके रखते हैं पानी में। और इसके बाद आ जाती है पोछा लगाने की बारी। तो झाड़ू तो सारे को लगी गई थी, अब मैं लगाने लगी थी सारे को पोछा। अब धूप अच्छी खासी लगती है ना, जैसे पेड़ भी झंग रहा है और निकल भी अच्छी रही है, तो जल्दी जल्दी से सूख भी जाता है बाहर का फर्श। तो कमरे में तो थोड़ा टाइम लगता है, या तो फ़ैन चलाओ या फिर सूखने में काफ़ी टाइम लग जाता है, या फिर लगा करके फ़ैन चला दो तो जल्दी सूख जाता है। तो यहाँ पर जैसे चूल्हा भी चलता है और मशीन भी, अब चूल्हा भी रोज़ चला लेते हैं और मशीन भी रोज़ चला लेते हैं, क्योंकि 2 दिन के अब गर्म कपड़े हो जाते हैं ना, तो बहुत सारे हो जाते हैं, पूरा दिन लग जाता है धुलने में। फिर लाइट भी आती रहती है, भागती रहती है बीच बीच में, तो पूरा दिन ऐसे हो जाता है। इसलिए रोज़ ही लगा लेती हूँ, कभी कभी लगाती हूँ 2 दिन में, नहीं तो रोज़ ही लगाना शुरू कर दिया है में से। और सिवाय गया हुआ है ट्यूशन पढ़ने के लिए अपनी बुआ के पास, क्योंकि वहाँ से जो है गाँव में से भी बच्चे आते हैं, तो वो भी पढ़ते हैं। और ये ओम आज यहीं पे लगा हुआ है, ये तो गया नहीं, वैसे तो ये कल ही गया था, आज नहीं गया। इसकी थोड़ा सा मुझे करानी है तैयारी एग्ज़ाम की, तो सिवाय उधर गया हुआ है, वो अपना काम करने जा रहा है। हाँ हाँ, अभी जो है 4 बज चुके हैं और मैं अभी कपड़े ले आई सारे उतार के ऊपर से, इनकी तय करूँगी। चाय वगैरह तो सबने ले ली थी, बस अभी जो है कपड़ों की तय कर दूँ। थोड़े किचन में चाय के और बच्चों के खाना खाए के बर्तन है मैं साफ़ कर देती हूँ। और देखे 4 से भी ऊपर ही हो रहा टाइम, और अभी जो है सूरज बिल्कुल हमारे इधर ही आ रहा, नहीं तो 4 बजे तो यहाँ पे बिल्कुल छाँव हो जाती थी और अभी भी रहेगी। तो ये छिपता हुआ सूरज अभी तो छिप नहीं रहा, नहीं बस इधर से चोन दिखाई दे रहा है अच्छे से, क्योंकि पेड़ जंग रहा है इस वजह से। बेटे इसको नहीं फाड़ते बाबू। मम्मी और पापा जी और भैया अभी है नीचे, और इसके पापा गए हुए हैं बाज़ार। तो बस अभी कर देती हूँ, फिर जल्दी से खाना बनाने का भी टाइम हो जाएगा।
ठीक है, मुझे भी सिखाओगे क्या? और बैठ गए हैं ग्रीन पेपर ले करके बनाने के लिए। पूरी सीट तो ली हुई है मैंने, ये 5-6 पेपर की अलग, पर उनमें ये वाला कलर नहीं था, तो ये मैंने भैया बाजार गए तो उनसे मंगवाया था एक्टिविटी के लिए। तो ये ओम को दे के ये पूरा बोल रहा था कि मम्मा जी मैं ही करूँगा, इसका सर्कल मैं ही बनाऊँगा पेंसिल। तो तीनों सर्कल जो है ये कटोरी मैंने रखी थी, इसने ही बनाए हैं ओम ने ही। तो ये फोल्ड कर लेता पेपर, इसके बाद ही फिर मैंने इनकी कटिंग कर दी है गोल गोल। तो हमने वैसे तो कभी मतलब हेल्प नहीं करवाता, ये खेलता रहता है, तो आज इसने बनवाने में काफ़ी हेल्प की मेरी। तो मैं इसको बोली, मैंने कहा बेटा इनको मिक्स मत कर दियो, तो एक जैसे ही बनते हैं ना, फिर थोड़ा बहुत हो ही जाता है कटिंग करने में। तो ये फिर मैंने फोल्ड किए हैं यहाँ पर पेपर को, और ओम ने देख लिया था मुझे पेपर को फोल्ड करते हुए, तो फिर इसने भी इधर जो रखे थे ना, मैं खुद से फोल्ड करके दिया है कि मम्मा जी मैं ही दूँगा आपको फोल्ड करके। तो ये होता है, टीचर तो दे देते हैं बनाने के लिए कि एक्टिविटी ये है, हाई हफ्ते बोल देते हैं तो कुछ ना कुछ बनाने के लिए, पर बच्चों से कहाँ बनती है, ये छोटा है इसको कहाँ आता है बनाना है कटिंग करनी, कुछ भी तो खुद से ही करके देना पड़ता है भाई। ये जिम्मेदारी तो मम्मी पापा की है भाई, करके दे वो घर पे। तो यहाँ पर ये बना के दे रही हूँ, कभी कुछ बोल देते हैं। अभी पिछले एक्टिविटी बोल रही थी यही कैप वाली, तो कैप बना के दी थी, आज टी बना के दे रही हूँ। तो यही होता है, बस करके देना पड़ता है टाइम निकाल के, बल्कि लेट भी होगा तो मुझे काम करने में, खाना बनाने में, पर ये है बच्चों के लिए करना पड़ता है, सभी काम छोड़ करके तभी लगना पड़ता है। तो यहाँ पर ये एक दूसरे के ऊपर चिपका करके हो गया है शुरू, बन कर के तैयार। और ये तो पूरा एक्साइटेड हो रहा था कि मम्मा जी मेरा ट्री है मैं ही लगाऊंगा। तो ये भी लेकर आई थी मैं, ये चाट खाने वाली चम्मच होती है ना लकड़ी वाली, वो उसकी मैंने थोड़ी सी कटिंग की और उस पर कलर कर दिया था, तो वो लगा दिया है इसकी डंडे के लिए मैंने, मतलब नीचे से लकड़ी के लिए कलर करके रेड वाला। तो इस पर थोड़े से स्टोन से रखे थे, मैं चिपका दिए हैं मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन करने के लिए यहाँ पर। तो और ऊपर से स्टार लगाया था बना करके। तो ये देखिए बन करके होगा था तैयार। और फिर ठंड होती आ रही थी, शाम हो रही थी ना, तो इस वजह से फिर इसको मैंने सॉक्स और शूज पहना दिए थे। और इसके बाद आ गई थी किचन में आ करके किए थे बर्तन साफ। तो इसके बाद फिर खाना भी बनाना था, बस पहले बर्तन साफ़ करके रख दूँगी और उसके बाद ही बनाऊँगी फिर खाना। तो ये खाने में बनाई थी बस ये दाल। तो दाल में लगा रही हूँ मैं तड़का, यही मूंग की मसूरी की दाल मिला करके यही बनती है, शाम को सही रहती है, नुकसान भी नहीं देती, सर्दियों में अच्छी भी रहती है। तो इसके बाद फिर ये तड़का लगा करके दाल तो छोंक दी है, बन जाएगी अभी। और अभी लगा लेती हूँ आटा। और देखिए अंधेरा होने लग रहा है, लाइट भी खोल दूँ। और मम्मी कर रही है प्रेस अंदर, अभी कर ली है, क्योंकि आज जो है लाइट ना सुबह से गई हुई थी, 11 बजे से ही चली गई थी, इतना तक काम ख़त्म हुआ। कपड़े वगैरह तो धुल गए थे, और जब से बीच में थोड़ी देर के लिए आई थी, बस टैंक वगैरह ही भर पाए थे, पानी भी ख़त्म हो गया था। और अब आई, फिर अब करी है मम्मी ने प्रेस। मैं बस ओम का बनाने में लग रही थी, बच्चों को दे देते हैं, बच्चों को बनाना तो आता नहीं, तो उसकी एक्टिविटी बनाई बस। ये थोड़ा और रह भी रही, बल्कि डेकोरेशन करनी वो रात को कर दूँगी। अभी फिर खाना बनाने में ज़्यादा लेट हो जाता है, पहले ही काफ़ी लेट हो गया है, क्योंकि सर्दी में थोड़ा जल्दी बनाते हैं, जल्दी खा लेते हैं, सुबह को भी थोड़ा जल्दी खाते हैं, ये एक बार ही खाते हैं ना, इसलिए। अब गर्मी में तो 2 बार ही खा लेते हैं, तो थोड़ा लेट भी बन जाता है रात को खाना। और अब सर्दियों में जल्दी खा के फिर ठंड होती है, लेट जाते हैं पापा जी तो, और बच्चे भी लेट जाते हैं, क्योंकि सुबह फिर जल्दी स्कूल भी जाना होता है, जल्दी उठना होता है, इसलिए थोड़ा जल्दी बनाती हूँ शाम को खाना भी। तो बच्चे अभी ओम सिवाय उधर ही है, और ओम अभी नीचे खेल रहा है। बन गया आपका ट्री, बना लिया आपने? अच्छा, ये बनाया है इसका ट्री, बस थोड़े से और डेकोरेशन की थी, सिंपल सा ही बनाया है, इतना ज़्यादा मुझे आता नहीं बनाना ड्राइंग, पर जैसी बनी ऐसी बना दी। ये ओम ने बहुत सारी हेल्प कराई कल, और बच्चे हो गए हुए हैं बस तैयार। इनको दूध वगैरह दे देती हूँ, फिर इनका टाइम होने लग रहा है। चलो फिर बाय है, बाय जी। अच्छा, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और राधे राधे, आप सब कैसे हैं?